और अब बात पहाड़ से मैदान तक बरस रही आसमानी आफत की। अगस्त में बादल ऐसे बरस रहे हैं कि पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही मची है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक जहां जहां पहाड़ दहाड़ रहे हैं, तो वहीं रावी ब्यास का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। पहाड़ों पर कैसी है तबाही और ये खौफनाक मंजर इस रिपोर्ट में देखिए। निकाले भैया, कुछ करो, इनको निकालो। ओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भैया, ओ बाहर निकलो, ओ निकल जाओ, ओ गाड़ी छोड़ो भैया, बाहर निकलो यार, ओ बाहर। आसमानी आफत से पहाड़ों पर हलचल। ओ माय गॉड, मटमैला सैलाब बिगाड़ रहा इंसानी कल। आखिर क्या है कुदरत की हसरत। ओ भाई साहब, कहीं ये विनाश की तो नहीं दस्तक। जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जगह जगह पहाड़ हो रहे खंड खंड। नदियों में है उफान, इंसानी जिंदगी में मचा तूफान। हर जिंदगी है परेशान क्योंकि कुदरत मिटाने में लगी है नामो निशान। पहाड़ों से लेकर मैदान तक मची है तबाही ही तबाही। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। कहीं पुल टूट रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड हो रही है और जिंदगी पर हर पल खतरा बढ़ रहा है। ये गाड़ियां रोक दो, इनको चलने दो। ओ गया, ये गया, ओ आगे कर ले गाड़ी को। भाई इधर रोक दो गाड़ियां, इधर रोक दो, इधर रोक दो, रोक दो इधर। ये गाड़ियां रोक दो, इनको चलने दो। ओ गया, ये गया, ओ शिट, ओ बाहर निकलो। ओ गाड़ी वाला भैया बाहर निकाले इसको, ओ बाहर निकाले, निकाले। कुछ ऐसी ही लाइव तस्वीरें जम्मू से सामने आई, जहां तवी नदी का जलस्तर बढ़ा तो मानो तबाही आ गई। और देखते ही देखते भगवती नगर के पास मौजूद चौथे पुल को जाने वाली जमीन धंस गई। ओ बाहर निकल यार, ओ बाहर निकल, बाहर गाड़ी निकलो, बाहर गाड़ी छोड़ो, बाहर निकलो। ओ पीछे आ जाओ, पीछे, ओ पीछे आ जाओ, गाड़ी छोड़ो, पीछे आओ, ओ पीछे आ जाओ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वीडियो करीब 3 मिनट का है। सड़क पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं। भाई इधर रोक दो गाड़ियां, इधर रोक दो। इस बीच पुलिसकर्मी अचानक गाड़ियों को रोकने की बात भी कहते सुनाई देते हैं। ये गाड़ियां रोक दो, इनको चलने दो। ओ गया। 29 सेकंड तक सब ठीक रहता है, लेकिन 30वें सेकंड में अचानक से एक पुलिसकर्मी की चीख सुनाई देती और अचानक से पुल की तरफ से जाने वाला हिस्सा ढह जाता है। भैया कुछ करो, इनको निकालो, ओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ।
भैया कुछ करो, इनको निकालो। ओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भैया। ओ बाहर निकलो, ओ निकल जाओ। ओ गाड़ी छोड़ो भैया, बाहर निकलो यार। ओ बाहर निकल यार, ओ बाहर निकल, बाहर गाड़ी निकलो, बाहर गाड़ी छोड़ो, बाहर निकलो। ओ पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे। गाड़ी में कोई नहीं है, गाड़ी से निकाल लिया। गाड़ी निकाल लिया, बंदे मारे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे चंद सेकंड में जमीन का बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया और 3 गाड़ियां पुल के टूटे हिस्से में फंस गई। इस बीच पुलिसकर्मी गाड़ी में बैठे लोगों को तेजी से बाहर निकालने और पीछे आने को कहते सुनाई देते। ओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भैया। ओ बाहर निकलो, ओ निकल जाओ। ओ गाड़ी छोड़ो भैया, बाहर निकलो यार। ओ बाहर निकल यार, ओ बाहर निकल, बाहर। चौथे तवी पुल पर हुए इस हादसे के बाद तवी नदी का उफान डराने वाला है। देखिए किस तरह से बांध की सीमा लांघकर तवी नदी का पानी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखाई दे रहा है। सड़क का जो हिस्सा टूटा था उसका दायरा अब और भी बढ़ गया है। तस्वीरों में अब भी वहां पर एक गाड़ी को फंसा देखा जा सकता है जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हम इस समय तवी नदी के किनारे मौजूद हैं और यहाँ पर भी आप देखिए कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो धंस चुका है। कुछ जो गाड़ियां हैं वो देखिए मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। अगर हम बात करें डोडा किश्तवाड़ की तो वहां पर जो चिनाब दरिया है उसने बेहद ज्यादा कहर बरपाया है। जम्मू में तवी नदी ने बेहद ज्यादा रौदर रूप धारण किया है। सांबा में बसंतर और कठुआ में उज दरिया, उसके साथ रावी जो है पंजाब में लगता हुआ, उसने बेहद ज्यादा कहर बरपाया। यानी हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। अभी भी आप देखिए कि जमीन का बड़ा हिस्सा लगातार धंस रहा है। एहतियातन ये तवी के चौथे पुल को जो है वो बंद कर दिया है क्योंकि तवी के चौथे पुल को जाने वाला आप रास्ता देखिए कि धंस चुका है। कई गाड़ियां जो है वो मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, कई गाड़ियां बह चुकी हैं। यानी जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन लगातार अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है जो लोगों के लिए बेहद ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रही है। दूसरी तरफ माता वैष्णो देवी में अर्धकुमारी के पास हुए हादसे की तस्वीरें भी डराने वाली। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर वैष्णो देवी मार्ग की तस्वीरें जो बेहद डराने वाली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहाड़ से मटमैला पानी का सैलाब गिर रहा है और इसी आसमानी आफत के बीच से श्रद्धालु निकलने को मजबूर हैं। वो जान जोखिम में डालकर यहां से दौड़कर निकल रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ श्रद्धालु तो अपने बच्चों को गोद में उठाकर भी भागते दिखाई दिए। ऐसे में अगर कोई बड़ा पत्थर ऊपर से गिरता तो इन लोगों की जान जा सकती थी। दूसरी तरफ माता वैष्णो देवी मार्ग में इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। रेस्क्यू टीमें अब भी मलबे में सांसों की तलाश में जुटी हुई हैं। अब तक कई लोगों का रेस्क्यू कर जम्मू अस्पताल भेजा जा चुका। दूसरी तरफ यात्रा को भी अस्थायी तौर पर रोका गया है। यात्रा ट्रैक की क्लियरेंस की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा को फिलहाल यात्रियों से निवेदन है कि थोड़ा वेट करें। जैसे ही रास्ता क्लियर होता है तो आपको, जैसे ही रास्ता क्लियर होगा तो आपको यहां से छोड़ दिया जाएगा। माता वैष्णो देवी मार्ग पर हुआ हादसा कितना डराने वाला था वो अब चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। मैंने देखा कि जैसे हम केबिन में बात कर रहे थे, केबिन में पुलिस वालों से हम इसके अंदर आए थे, अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, तभी एक बहुत तेज आवाज़ हुई और वो सारा लैंडस्लाइड वो पब्लिक के ऊपर जाता। हम ये एक्चुअल नहीं कह सकते कितने लोग थे, कितने दबे बहुत।
ज़्यादातर उसमें दबे ही है। कुछ लोग मैंने देखा टीन के ऊपर आकर पड़े, पहाड़ गिरा है पहाड़ गिरा। तो बादल भी फटा है। नहीं बादल नहीं, पहाड़ का लैंडस्लाइड हुआ है और सीधा पहाड़ उन पब्लिक के ऊपर जमगा टीन को फाड़ते हुए, जैसे टीन साइड है ये, इसके ऊपर सारा लैंडस्लाइड हुआ, सब दब गए। तो वहीं अर्धकुबारी पर हुए हादसे के बाद अब भी कुछ लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। मां वैष्णो देवी की यात्रा करने आए कुछ श्रद्धालुओं की मौत हुई है। कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जिनके अपने नहीं मिल रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम सचिन है, मैं मोहाली से आया हूँ। कौन आपका मिसिंग है? मेरे पापा मिसिंग है, सुभाष छाबड़ा और धनेश्वर भी बोला जाता है उनको। तो आप उनके साथ है यात्रा में? जी नहीं, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ उनको ढूंढने के लिए यहाँ पर। तो कोई मिला आपको? मेरी मम्मा मिल गए हैं, वो कटरा हॉस्पिटल में है, क्योंकि जब शेड गिरा था तो वो उसमें बच गए थे। तो पापा आगे थे मम्मा के, सो हम ढूंढ रहे हैं उनको, लेकिन हमने अननोन बॉडीज भी देखी है वहां पर, सारी मतलब चेक करी है जो अननेम आई हुई है, तो वहां पर नहीं मिले हैं अभी तक। अब जम्मू कश्मीर के कठुआ से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां चंद सेकंड में एक मकान धराशायी हो गया। तस्वीरें कठुआ के लखनपुर के सीआरपीएफ कैंप की बताई गई है। तस्वीरों में उफनते रावी दरिया को देखा जा सकता है और इसी उफनते रावी दरिया के प्रचंड लहरों के आगे यह मकान टिक नहीं पाया और पल भर में समीडोज होकर रावी की लहरों में बह गया। लेकिन गनीमत यह रही कि इस हादसे से पहले इस मकान में रह रहे 22 सीआरपीएफ जवानों का रेस्क्यू कर लिया गया। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें हैं जिसमें हेलीकॉप्टर के जरिए सीआरपीएफ के जवानों का रेस्क्यू किया जा रहा है। घर की छत के ऊपर हेलीकॉप्टर परवाज भर रहा है और रेस्क्यू टीम फंसे जवानों को बचा रही है। एक एक कर सभी 22 जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाल दिया जाता है। अब रावी नदी के दूसरे किनारे की तस्वीर देखिए, जहां पर एनडीआरएफ की टीम के लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने रावी नदी उफान मारकर बह रही। तभी टीम के लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे गिरते दिखते हैं। सभी लोग जान बचाने के लिए तेजी से पीछे हटते हैं और पेड़ कुछ ही सेकंड में जमींदोज होकर रावी के प्रचंड लहरों में बह जाता है। सिर्फ यही नहीं, सीआरपीएफ कैंप के करीब ही बना एक पुल भी रावी के प्रचंड लहरों के आगे टिक नहीं पाता और वो भी धराशायी हो जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रावी उफान पर है और लगातार मिट्टी के कटान की वजह से पास बना पुल का हिस्सा टूटकर नीचे आ चुका है। अब कठुआ से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां शमशान घाट में नदी किनारे बना शौचालय कैसे नदी के उफान में तिनके की तरह बहता चला गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी की तेज बहाव की वजह से मिट्टी का तेजी से कटान हो रहा है और ऊपर बना शौचालय चंद सेकंड में मिट्टी में मिलकर नदी के तेज लहरों में बह जाता है। भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का भी बुरा हाल है। तस्वीरें आपके सामने हैं, सड़कें समंदर बनी हुई हैं और सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव चल रही है, जिनके जरिए एनडीआरएफ के लोग पानी में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं लोग सड़कों पर घुटनों तक भरे पानी में चलने को मजबूर हैं। एक तरफ जहां मटमैला सैलाब जम्मू कश्मीर में तबाही मचाए हुए है, तो हिमाचल प्रदेश में भी आसमान से बरस रही आफत की वजह से पहाड़ दहाड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला के ठियोग हटकोटी राष्ट्रीय राजमार्ग 705 से आई ये तस्वीरें बेहद डराने वाली। ओ भाई साहब, जहां चंद सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ का हिस्सा टूटकर नीचे बनी दुकानों और खड़ी कारों को अपनी चपेट में ले लेता है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त 2 दुकानें खुली दिखाई दे रही हैं, जबकि एक बंद है।
वहीं सैलानियों की गाड़ियां भी खड़ी दिख रही। जैसे ही पहाड़ से मलबा आकर नीचे गिरता है, एक गाड़ी का ड्राइवर तेजी से अपनी गाड़ी हटा लेता है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। अब हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से आई डराने वाले मंजर को देख लीजिए, जहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से एक मकान किसी तिनके की तरह तबाह हो गया। महज 4 सेकंड में पूरा मकान खाई में जा गिरा और चारों तरफ मिट्टी का गुबार दिखाई देने लगा। इस मंजर को वहां मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से आई ये तस्वीरें आपको खौफ से भर देंगी, जहां भारी बारिश के बाद सड़क टूट गई, जिसके बाद एक ईंटों से भरा ट्रक फंस गया। हालांकि इस बीच ट्रक के ड्राइवर और दूसरे लोगों ने ट्रक को निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाफी साबित हुई। आखिरकार जो हुआ वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महज कुछ सेकंड में ट्रक धीरे धीरे मिट्टी के कटाव के साथ नीचे जाने लगा और अचानक से पूरा ट्रक ईंटों समेत नीचे जा गिरा। गनीमत रही कि इस हादसे से पहले ट्रक ड्राइवर नीचे उतर गया, नहीं तो उसकी जान पर बनाती। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में भी ब्यास नदी का उफान तूफान लाए हुए है। देखिए किस तरह रायसन नेशनल हाईवे पर लगे टोल बैरियर पूरी तरह से ब्यास नदी के कब्जे में आ चुका है। पूरे हाईवे पर ब्यास नदी की लहरें उफान मारकर तांडव मचा रही हैं। पूरे हाईवे पर ब्यास नदी का कब्जा हो चुका है। भारी बारिश के बाद चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे का भी बुरा हाल है। देखिए दबाड़ा के पास हाईवे किस तरह तबाह हो चुका है। हाईवे पर ब्यास नदी का पानी आने के कारण सड़क पर एक बड़ा सा होल हो गया। हाईवे के ऊपर लैंडस्लाइड की वजह से बड़े बड़े पत्थर नीचे आकर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हाईवे पर ऊपर से गिरे बड़े पत्थर की वजह से ही ये सड़क टूट गई और अब बारिश का पानी इस गड्ढे में समाता दिखाई दे रहा है। अब चंबा से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। तस्वीरें बनी खेत की हैं, जहां पठानकोट नेशनल हाईवे के पास कई मीटर सड़क धंसने की वजह से कई घरों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक घर में किस तरह से दरारें आ गई। ये घर कभी भी धराशायी हो सकता है। बावजूद इसके लोग इस घर में रखे सामान को काफी रिस्क लेकर निकालने में लगे हुए हैं। देखिए किस तरह से घर में बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। घर का काफी हिस्सा नीचे की तरफ भी झुक चुका है। चंबा से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। तस्वीरें चमेरा डैम की हैं, जहां बांध से नीचे गिर रहे पानी का शोर डराने वाला है। पानी का ये शोर सुनकर आप भी खौफ से भर जाएंगे। दरअसल चंबा में रावी नदी का लेवल इतना बढ़ गया कि चमेरा डैम ओवरफ्लो होने लगा और सीमाएं लांघकर चमेरा डैम का पानी नीचे बहने लगा। उत्तराखंड के पुरोला से आई ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी तस्वीरें देखकर आप भी खौफजदा हो जाएंगे। अचानक पहाड़ से एक बड़ा सा भारी भरकम पत्थर तेजी से नीचे लुढ़कता हुआ आता है। बड़ा सा ये पत्थर सड़क पार करते हुए लकड़ी के एक कच्चे मकान के भीतर घुस जाता है और उसे तबाह करता हुआ दूसरी तरफ खाई में जा गिरता है। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त लकड़ी के घर के अंदर कोई इंसान मौजूद नहीं था। अब उत्तराखंड के रामनगर से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए, जहां एक उफनते नाले में एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी फंस गई। लोगों की चेतावनी के बावजूद कार सवार नहीं माना और आखिरकार उसकी कार उफनते नाले की लहरों के बीच फंस गई। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की मदद से कार में सवार दोनों युवकों को बाहर निकाल लिया गया, नहीं तो इनकी जान पर बनाती। जिससे कोई बड़ी दुर्घटना ना हो पाए। जाहिर है पहाड़ों पर आसमान से बरस रही आफत लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। न्यूज़ 24 के लिए जम्मू कश्मीर से पंकज शर्मा, हिमाचल प्रदेश से राजेश शर्मा और उत्तराखंड से अधीर यादव की रिपोर्ट।